प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत शिक्षा के अभिकरण में परिवार शिक्षा के अभिकरण अथवा साधन के रूप में परिवार के विषय में आगे अध्ययन करेंगे। यहाँ आज परिवार का शैक्षिक योगदान अथवा परिवार का शिक्षा में क्या योगदान होता है। तो परिवार का शिक्षा में योगदान कई प्रकार से योगदान होता है, जिसमें कुछ यहाँ आपको उल्लेख करके बताया गया है। वैसे पहला है परोपकार एवं सहनशीलता। परोपकार एवं सहनशीलता, तो बच्चों में जो परोपकार की भावना या सहनशीलता की भावना ये परिवार से ही सीखने को मिलता है। उनके अंतर्गत एक दूसरे का सहयोग की भावना, परोपकार का आशय दूसरे के ऊपर उपकार करने की भावना जो है यह परिवार से ही प्राप्त होता है। और सहनशीलता कि दुखों से निपटने के लिए सहनशीलता या किसी के द्वारा कठोर शब्द का प्रयोग करने पर सहनशीलता, तो ये सहनशीलता की भी भावना परिवार से सीखने को मिलता है। दूसरा है कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन की भावना भी जो है बच्चा परिवार से ही सीखता है। इस प्रकार जो परिवार शैक्षिक योगदान में जो है कर्तव्य पालन का शैक्षिक योगदान का बोध कराता है। तीसरा कलात्मक प्रवृत्ति। बच्चे में कलात्मक प्रवृत्ति की भावना जो है परिवार से ही सीखने को मिलता है। कलात्मक प्रवृत्ति का आशय उसे रचनात्मक कार्यों में जो है रुचि उत्पन्न होना। तो यह कलात्मक प्रवृत्ति का विकास जो है वो परिवार से ही बच्चों के अंतर्गत आती है। चौथा है मनोवैज्ञानिक। बच्चों के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक विचार का उत्पन्न जो है परिवार से ही उत्पन्न होता है। उसके अंदर मनोवैज्ञानिक भावना का विकास परिवार से ही वो सीखता है। तो इस प्रकार ये परिवार के शैक्षिक योगदान में मनोवैज्ञानिक विचार का भी जो है योगदान मिलता है। अगला नैतिकता एवं सामाजिकता का शिक्षण। नैतिकता एवं सामाजिकता का शिक्षा उसे परिवार से ही मिलता है। नैतिक विचारों अथवा नैतिक कर्तव्यों का पालन करना जो वह परिवार से ही सीखता है। सामाजिकता, समाज में एक दूसरे से संबंध बनाना, समाज में एक दूसरे के रिश्ते को बनाए रखना, ये सारा सीखने की प्रक्रिया बच्चा परिवार से ही सीखता है। इस प्रकार सातवां मानसिक एवं संवेगात्मक प्रवृत्ति का विकास। तो बच्चों में मानसिक एवं संवेगात्मक प्रवृत्ति का भी विकास परिवार से ही उत्पन्न होता है। वह परिवार से ही यानी कि संवेदना सीखता है, संवेदनशील बनता है और परिवार से वह उसकी मानसिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। तो ये अगला है अनुकूलन। बच्चा अनुकूलन लाना अथवा अपने आप को अनुकूल परिस्थितियों में ढालना यह परिवार से ही सीखता है। तो परिवार का शैक्षिक योगदान में अनुकूलन की स्थिति भी जो है बच्चे के अंतर्गत परिवार से ही आती है। आज्ञा पालन एवं अनुशासन की शिक्षा। बच्चा आज्ञा एक अपने बड़े के अथवा माता पिता अभिभावक के आज्ञा का पालन वह परिवार से ही सीखता है। वहाँ एक दूसरे के बड़े का जो है लोग एक दूसरे से सम्मान से तथा उनकी बातों को मानते हुए अनुशासन में रहने के लिए जो है वो सीखने का काम करता है। तो ये शैक्षिक योगदान के अंतर्गत आज्ञा पालन और अनुशासन की भी शिक्षा आती है। अगला है मानवीय गुणों की शिक्षा। बच्चे के अंतर्गत मानवीय गुणों का विकास परिवार से ही प्रभाव पड़ता है। वो जैसा परिवार होता है उसके अंतर्गत उसी परिवार के अनुकूल ही मानवीय गुणों का विकास होता है। आगे भारतीय परिवार और शिक्षा। भारतीय परिवार और शिक्षा, तो भारतीय परिवार और शिक्षा के बारे में कि भारत के परिवार की क्या स्थिति है
और भारतीय परिवार का शिक्षा में क्या योगदान है, तो इसके बारे में कई बातें बताई गई हैं। भारतीय परिवार और शिक्षा, परिवार और शिक्षा, भारतीय परिवार और शिक्षा, परिवार और शिक्षा। भारतीय परिवार और शिक्षा के बारे में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। पहला, बौद्धिक कला का विकास, बौद्धिक कला तथा व्यवहारिक रुचियों का विकास। पहला है बौद्धिक कला तथा रुचियों का विकास। रुचियों का विकास भारतीय परिवार के अनुसार ही आज भारतीय विद्यार्थियों में जो है बौद्धिक कला और रुचियों का विकास हो रहा है। इस तरह से पहला ये सिद्धांत है बौद्धिक कला तथा रुचियों का विकास। दूसरा, रचनात्मक क्रियाओं की व्यवस्था, रचनात्मक क्रियाओं की व्यवस्था, रचनात्मक क्रियाओं की व्यवस्था। रचनात्मक क्रियाओं की भी व्यवस्था परिवार अथवा शिक्षा का संबंध है। इससे परिवार में जैसी रचनात्मक क्रियाएं होती है वह आगे चलकर शिक्षा में भी वो इस रचनात्मक कार्य करता है। तो इस तरह से दूसरा है रचनात्मक क्रियाओं की व्यवस्था। तीसरा है चरित्र का विकास तथा उत्तरदायित्व का प्रशिक्षण। चरित्र का विकास तथा उत्तरदायित्व की शिक्षा। बच्चों के अंतर्गत परिवार, भारतीय परिवार से ही उसको चरित्र के उसका विकास होता है तथा उसके अंतर्गत उत्तरदायित्व की भी शिक्षा ग्रहण करता है। इस प्रकार शिक्षा पर जो भारतीय परिवार की शिक्षा पर यह प्रभाव चरित्र के विकास और उत्तरदायित्व की शिक्षा को देखा जाता है। चौथा है व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचियों का विकास। व्यक्तिगत आवश्यकताओं क्षमताओं और रुचियों का विकास। रुचियों का विकास ये भी जो है भारतीय परिवार में जो है जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं अथवा क्षमताओं, रुचियों के विकास भी भारतीय शिक्षा के प्रभाव के रूप में देखा जाता है। पांचवा है समान व्यवहार। समान व्यवहार की भावना भी जो है जो शिक्षा में देखने को मिलता है वह समान व्यवहार भारतीय परिवार से ही जो है डेवलप हुआ है अथवा भारतीय परिवार से ही बच्चा समान व्यवहार करना सीखता है और वह भारतीय शिक्षा के प्रवेश में जाता है।
तो ये इस तरह से ये पांचवा है समान व्यवहार। छठा है धार्मिक शिक्षा। छठा धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा, बच्चा परिवार का जो धार्मिक स्थिति होती है, परिवार जिस धर्म के अनुशासन में रहता है, परिवार जिस धर्म को पालन करता है, जिस धर्म के संस्कारों को मानता है, वह आगे चल कर के बच्चा वो शिक्षा में भी उसी धार्मिक प्रवृत्ति का अथवा उसी धर्म को पढ़ने का प्रयास करता है। तो इस तरह से उसे धार्मिक शिक्षा भी जो है परिवार से ही मिलती है। सातवां है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण सर्वांगीण विकास। भारतीय परिवार में अपने बच्चे को जो है माता पिता अभिभावक सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान में रखता है। और इसी तरह से भारतीय शिक्षा भी जो है बच्चे के सर्वांगीण विकास हो सके ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसा वातावरण तैयार करता है। तो आठवां है बाल संस्थाएं। बाल संस्थाएं, बाल संस्थाएं। बाल संस्थाओं का आशय जो है बालक जो एक निश्चित आयु के अंतर्गत उन्हें संस्थागत प्रवेश दिलाना अथवा उनके संस्था बच्चों के विकास के लिए संस्थाओं संगठनों की स्थापना करना, तो ये परिवार और भारतीय शिक्षा के ऊपर ही निर्भर करता है। तो इस तरह से ये आठवां बाल संस्थाएं हैं। नौवां शारीरिक विकास की व्यवस्था। शारीरिक विकास की व्यवस्था। शारीरिक विकास की व्यवस्था। शारीरिक विकास की व्यवस्था। जिस प्रकार से परिवार अपने बच्चे के शारीरिक विकास के लिए उसके खान पान, रहन सहन, खेल कूद आदि की व्यवस्था करता है, ठीक उसी प्रकार से भारतीय शिक्षा में भी जो है यह शारीरिक विकास की व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है। उसकी शारीरिक विकास के लिए ही विद्यालयी स्तर पर, कॉलेज स्तर पर खेल कूद आदि की प्रतियोगिताएं स्थापित की जाती है, योग विद्या दी जाती है। तो यह यानी कि शारीरिक विकास की भी व्यवस्था जो है परिवार से ही, भारतीय परिवार से ही जो शिक्षा में जाता है। तो ये इस तरह से यह भारतीय परिवार और शिक्षा के बारे में आपको बताया गया। इस तरह से शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार नामक पाठ आज समाप्त होता है। अगला पाठ अगले दिन शुरू किया जाएगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।